हरिद्वार में SMJN PG कॉलेज में पर्यावरण प्रकोष्ठ और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में G20 के संदर्भ में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीनीकरण ऊर्जा और नए आयाम विषयक पोस्टर और प्रोजेक्ट मॉडल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रोफेसर BD जोशी, निदेशक इंडियन एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस और कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर BD जोशी, निदेशक इंडियन एकेडमी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ब्रह्मांड की रचना ऊर्जा से होती है, उन्हें पूरे विश्व के साथ चलना है। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, जो युवाओं की मेहनत का ही फल है। प्रोफेसर जोशी ने कहा कि वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता एनर्जी है। वैज्ञानिक बिना विद्युत तारों के बिजली संप्रेषित करने पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप देना बहुत ही मुश्किल होता है, जो SMJN कॉलेज के छात्रों ने आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से करके दिखाया है। देखिए, ये उपक्रम हम एक UN द्वारा प्रेरित है और पूरे विश्व में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। और स्पेशली ऊर्जा हमारा हर चीज़ का स्रोत होती है और ऊर्जा के जो कई प्रकार के उपयोग हैं, स्रोत हैं, वो निरंतर प्रकृति में बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा देश में भी विश्वविद्यालय से लेकर के कॉलेज स्तर से लेकर के स्कूल स्तर तक ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चले, अवेयरनेस हो और उनको एक प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर एक इन चीज़ों के बीज हम लोग डाल रहे हैं और ये आवश्यक है। जैसे हमारी सरकार का एक प्रोग्राम ये है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड अदर क्वालिटीज़, तो उसमें भी ये एक प्राथमिक चरण है। इसके लिए हमारे विद्यालय के, इस महाविद्यालय के सभी जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोग नियमित रूप से इस कार्य को कर्म कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी छात्रों को भी, मुझे पता चला है कि लगभग 100 से ऊपर छात्रों ने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो ये शो करता है कि अगर छात्रों को मौका दिया जाए तो वो अपनी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है हमें प्लेटफॉर्म दें, आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि भविष्य में सौर ऊर्जा ही एनर्जी का प्रमुख माध्यम होगा। प्रोफेसर जोशी ने प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा को बधाई देते हुए कहा कि कॉलेज निरंतर छात्र छात्राओं को नए नए विषयों पर कार्य करने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर नवीनीकरण ऊर्जा और नए आयाम पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन धर्म में हवन की परंपरा है, जिसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि अग्निदेव का सर्वप्रथम आहुति दी जाती है, जो सीधा देवताओं तक पहुंचती है। अग्नि की तरंगों के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिवार छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल्स को धरातल पर लाने और उनके पेटेंट करवाने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम का सफल संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर संजय कुमार महेश्वरी तथा डॉक्टर पूर्णिमा सुदरियाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उन्होंने बताया कि G20 के समस्त जागरूकता कार्यक्रम कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज की प्रेरणा और पावन सानिध्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विजेता छात्र छात्राओं को प्रोफेसर BD जोशी और कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। आज हमारे यहाँ कॉलेज में G20 को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है ये नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के छात्र छात्राओं के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें जो छात्र छात्राएँ प्रतिभा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, एक बहुत सुंदर प्रयास जो है इन छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया है और इसको देख करके लगता है कि छात्र छात्राओं के अंतर्गत जो स्किल है और जो कौशल विकास है, वो कौशल विकास जो है लगातार इससे इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा और एक संदेश जो है पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं वो इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपने मन के विचारों को, उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं और उनको जो है एक उद्यमिता के रूप में भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत अधिक आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को संपादित किया। आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ये प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। इसको यदि आप देखें कि बहुत बढ़िया जो ये प्रोजेक्ट्स जो है ये बनाया गया है और ये इस छात्रा के द्वारा अकेले बनाया गया है, जिसका नाम जो है अपराजिता है।
तो इस छात्रा के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आप देखिएगा कि ये बताएगी कि इसके बारे में किस तरह के विकल्प को लेकर के वो चल रही हैं नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इससे प्राध्यापक मंडल को, अपने IQAC को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित किया। धन्यवाद। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।